नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भले ही कुछ महीने रह गए हैं, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फार्मूले को लेकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में सपा ने महान दल के साथ हाथ मिलाकर राजनीतिक समीकरण बनाने की कवायद की है। ऐसे में सवाल उठता है कि महान दल का अपना राजनीतिक वजूद क्या है और सूबे में किन क्षेत्रों और समुदाय के बीच राजनीतिक ग्राफ क्या है, जिसके साथ मिलकर अखिलेश यादव सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। केशव देव मौर्य ने बसपा छोड़कर 2008 में ही महान दल का गठन किया था, जिसके बाद से सूबे में अपना राजनीतिक वजूद को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यूपी में मौर्य समाज के लोग अपने राजनीतिक वजूद को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यूपी में मौर्य समाज के लोग बौद्ध धर्म की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को सम्राट अशोक के वंशज मानते हैं। यह कुशवाहा, साकेत, मौर्य, सैनी, कंबोज, भगत, महतो, मुराव, मुझ और गहलोत बिरादरी का समूह मानते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी लगभग 6% है, जो एक समय में बसपा का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा के पार्टी से बाहर होने के बाद इस समुदाय का बसपा से मोह भंग हुआ। केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के चलते मौर्य समुदाय बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा हो गया। ऐसे में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य सूबे के इन्हीं 6% वोटों के बीच अपना जन आधार मजबूत करने की कवायद में है। महान दल सूबे के मौर्य समाज को प्रतिनिधित्व देने की नहीं, बल्कि अपना राजनीतिक वजूद खड़ा करने की बात करता है। केशव देव मौर्य अपनी रैली में एक ही बात करते हैं कि समाज के लोग लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ खड़े हो, साथ नहीं खड़े हो सकते तो सहयोग करो, और अगर यह भी नहीं कर सकते हो तो उसका मनोबल ना गिराओ। जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, यह सब कुछ ही समाज को उसका हक दिलाएगा। इस तरह से वह अपने समाज के लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महान दल हर चुनाव में किसी न किसी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अभी तक पार्टी का खाता नहीं खुल सका है। बता दें कि 2008 में वजूद में आए महान दल ने पहली बार 2009 लोकसभा में कांग्रेस के 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद 2014 में महान दल ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। 2009 में फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जीत नसीब नहीं हुई। हालांकि 2022 के विधानसभा में महान दल जीत नहीं सकी थी, लेकिन 20 सीटों पर प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट से महान दल के प्रत्याशी विजय कुमार 46,556 वोट पाकर दूसरे स्थान पर बने रहे। बिजनौर से चांदपुर में अरविंद कुमार को 8,495 मत मिले थे। ऐसे ही नूरपुर के गौहर इकबाल को 32,141 वोट, नौगांव सादात से महमूद अली को 32,184 वोट मिले थे। बहेड़ी से बैजंती माला को 28,000 वोट, दरौली से देवेंद्र पाल को 28,000, पटियाली से श्याम सुंदर सिंह को 28,181 और काट के महान दल के प्रत्याशी को 24,000 वोट मिले थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में महान दल ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिन्हें करीब 6 लाख वोट मिले थे। 2017 विधानसभा चुनाव में
महान दल के प्रदर्शन में 2012 की तुलना में गिरावट आई थी और 3-4 विधानसभा कासगंज, मधुगढ़, आमापुर और पटियाली में ही उनके प्रत्याशी को 10,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। महान दल का जनाधार बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद के इलाकों में अच्छा खासा वोट है। ऐसे में अब देखना है कि अखिलेश यादव और केशव देव मौर्य मिलकर सूबे में क्या सियासी गुल खिलाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी